without any kind of relief from the court. 10 दिन के अंदर नहीं तो हम उससे पहले वापस वैसे ही चले जाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जुमे को आया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी जुमे को ही वापस आएंगे। मरियम नवाज का ऐलान, कहती हैं नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, उन्हें निशाना बनाया गया। अदालत में जमा कराई गई ट्रेस डीड के भी मुस्तरद होने का दावा। कुलसूम नवाज की तबीयत में बेहतरी से मुतालिक भी आगाह कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज जैसे ही वतन वापस आएंगे, एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के बाद वारंट्स जारी, नैब की गिरफ्तारी की तैयारी। कैप्टन सफदर रिटायर्ड को पकड़ने के लिए भी टीमें तश्कील। नून लीग के इंतखाबी दफातर पर छापे, नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। शरीफ खानदान का एहतसाब, अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का फैसला। ख्वाजा हारिस ने अपीलें तैयार कर लीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड के दस्तखत भी ले लिए गए। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। वकला का नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 10 दिन के अंदर वतन वापसी का मशवरा। वापस न आने की सूरत में अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाल से बचाना चाहता था जो कल वाकया पेश आया। दोस्तों पे कुर्बान होने वाला शख्स हूँ। 34 साल से नवाज शरीफ के साथ हूँ। 34 साल के बाद उस शख्स ने मुझसे बेवफाई की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ को इसी सूरत हाल से बचाना चाहता था जो कल पैदा हुई। चौधरी निसार का जलसे से खिताब, कहते हैं दोस्तों पर कुर्बान होने वाले शख्स हैं, लेकिन मियां साहब ने उनसे बेवफाई की। आना चाहिए और कानून के तकाजे पूरे होने चाहिए। आप आएंगे, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी देनी चाहिए। नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत ने वादे के बावजूद कि वो नैब के कानून को, नैब के निज़ाम को, नैब की अदालतों को ठीक करेंगे। 5 साल वफाक में थे, फिर पंजाब में सूबाई हुकूमत ने PMLN रही है, लेकिन न पीपल्स पार्टी ने कुछ किया, न उन्होंने कुछ किया। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर गिरफ्तारी देनी चाहिए। फारूक सत्तार का मशवरा, कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने दौर में नैब का कानून ठीक नहीं किया और अब अपनी कोताहियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। इनकी स्ट्रेटजी है कि हंगामा हो, लोग बाहर निकले हैं। मैं अपने आपके इंटरव्यू के बयान पे कायम हूँ कि 7-8 दिन हल्की फुल्की मौसीकी होगी, कोई पक्का राग नहीं गाएगा। लोग इनसे रज गए हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर बड़ा एहतजाज नहीं होगा। शेख रशीद की आज राना मुबश्शिर के साथ में पेशगोई, कहते हैं इमरान खान के पास हुकूमत बनाने का आखिरी मौका है। अगर PTI की हुकूमत बनी तो उनका किरदार बहुत अहम होगा। खत्म नबूवत हल्फनामे में तरमीम से मुतालिक राजा ज़रफ़ुल हक रिपोर्ट सामने आ गई। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में खामियों की निशानदही, अलबत्ता किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने बतौर कन्वीनियर तस्लीम किया कि ड्राफ्ट चेक करना उनकी जिम्मेदारी थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे इन 2 बड़ी जमातों ने मुकमका किया, उसके बाद नतीजा आपके सामने। 10 सालों के अंदर जो इन दोनों जमातों ने इस कौम को तबाही की तरफ धकेला, बच्चा बच्चा मकरूज हो गया। खत्म नबूवत के हलफनामे में तरमीम के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। इमरान खान का मुतालबा, पीर ऑफ गोलरा शरीफ से मुलाकात, कोहात में अवामी जलसे से खिताब में मिसाक़ जमहूरियत को मुकमुका करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। जिधर इक़्तिदार उधर डीजल। फजलुर रहमान के लिए इक़्तिदार से बाहर रहना ऐसे है
जैसे मछली पानी के बाहर है, और लग रहा है इस बार ये मछली को पानी नहीं मिलने लगा। मरियम नवाज नाअहल, नून लीग ने कवरिंग उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। N127 से अली परवेज और PP 173 से इरफान खोकर मैदान में। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के करीबी साथी और निजी बैंक के सरबराह हुसैन लवाही और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ताहा रजा का 11 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमान पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तफ्तीशी अफसर का 4 अरब रुपए रिकवर करने का दावा। नैब लाहौर का फवाद हसन फवाद के घर पर छापा। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। फवाद हसन फवाद से ब्लैकबेरी का कोड भी हासिल कर लिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में जेर हिरासत हैं। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस, खालिद मकबूल, रशीद गोडियल, हैदर अब्बास और सलमान मुजाहिद के वारंट जारी। गिरफ्तार करके 11 अगस्त को पेश करने का हुक्म। 7 पुलिस अफसरान को भी अदम पेशी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। चेयरमैन आर्मी इलेक्शन सपोर्ट सेंटर लेफ्टिनेंट जनरल हमदुर रहमान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सिक्योरिटी इंतजामात और पाक फौज की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। यही पान खा के छक्का मारा था, यही पान खा के छक्का मारा था। शारजा में पहले पान खाया था, फिर छक्का लगाया था। जावेद मियादाद ने 32 साल बाद अली जैदी से मुलाकात में राज बता दिया। PTI रहनुमा के लिए खुद पान बनाया, अपने हाथ से खिलाया। इमरान खान को भी पान का तोहफा भेज दिया। की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी हैं। कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी की पहचान, सबकी ज़बान पर एक ही नाम, IM बुरहान। बुरहान वानी की शहादत को कल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कश्मीरी हीरो की बरसी से पहले भारतीय फोर्सेस के मजालिम में शिद्दत आ गई। कुलगाम में पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चला दी। लड़की समेत 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। श्रीनगर में आसिया अंद्राबी समेत 3 खवातीन गिरफ्तार, नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। जापान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तोदे गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता हो गए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर आपको देंगे। मरियम नवाज ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुमे को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। उनका मजीद कहना है कि वकीला कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। वकीला फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जुमे को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। अगर पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है और उनकी जरूरत महसूस कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त अपनी ज़ाती जिम्मेदारियों पे, अपनी कौमी जिम्मेदारी को, मैं अभी बताती हूँ, अपनी कौमी जिम्मेदारी को तरजीह देंगे और इंशाअल्लाह ताला जुमे को पाकिस्तान वापस जाएंगे, वो भी और मैं भी। जुमे को पाकिस्तान वापस जाएंगे, वो भी और मैं भी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वतन वापसी के ऐलान के बाद आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एयरपोर्ट पर दोनों का इस्तकबाल करेंगे, जबकि वतन वापसी के बाद पार्टी क़यादत का अहम इजलास भी होगा।
मुस्लिम लीग नून ने मजीद हिकमत अमली तय की है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी से। अनवार हाशमी, मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली तो यह है कि इस्तकबाल किया जाएगा और शहबाज शरीफ खुद जाएंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से और अदालत की जानिब से भी तो हिकमत अमली तैयार की गई है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। पार्टी ज़राए ने ये बात कंफर्म की है कि मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मशावरत की और उन्हें आगाह किया कि वो 13 जुलाई को वतन वापस आना चाहते हैं, और जिसके बाद उन्होंने लंदन में ये ऐलान किया है। तो अब पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। इस प्लानिंग में तब्दीली भी हो सकती है कल या परसों, लेकिन अब तक ऐलान के मुताबिक वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे। और यकीनी बात है कि एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो पार्टी सदर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो है वो टिकट होल्डर और कारकुनों के हमरा जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे। अगर वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे जो अब तक की इतलात हैं, और अगर लाहौर आएंगे तो लाहौर में कारकुनों के हमरा उनका इस्तकबाल इस सेंस में किया जाएगा कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे अपनी मौजूदगी जाहिर की जाए। अदरवाइज दूसरी तरफ नैब ने जो कानूनी कार्रवाई पूरी करनी है वो, और उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि जैसे ही तैयारा लैंड करेगा और उनके वारंट जो है वो गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो सही है। और आप बता रहे कि मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। अनवार हाशमी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। नैब का कहना है कि एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता मुजरिमान के वारंट गिरफ्तारी पर कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम मानसहरा पहुंच गई है और छापों का सिलसिला भी जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गिरफ्तारी में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। शरीफ खानदान ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली हैं, जो पीर के रोज हाई कोर्ट में जमा करा दी जाएंगी। दूसरी जानिब नैब ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी पर उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करने का प्लान तरतीब दे दिया है। शरीफ खानदान ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि 25 जुलाई को शेर पर ठप्पा लगाकर नवाज शरीफ को जिताना है। इलेक्शन में मुखालफीन की सियासत खत्म कर देंगे। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हैं। जुलाई को आप शेर पर वोट लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराएं। मेरा वादा है कि मैं पंजाब को मलेशिया बना के छोड़ूंगा। इन्होंने केपीके को कंगाल कर दिया और आज नैब के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। कभी उनको नैब के वहां पर हाजिरियां भरनी पड़ती हैं, कहीं गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आज नैब, पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठे मिल गए हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आपने घबराना नहीं, आपने डरना नहीं। खुदाए बुजुर्गों, बद्र की कसम है कि इंशाअल्लाह मैं अपनी छाती पर इनका मुकाबला करूंगा। दूसरी जानिब चौधरी निसार का कहना है कि गुज़िश्ता रोज जो हुआ, नवाज शरीफ को इस सूरत हाल से बचाना चाहता था। बरसों नवाज शरीफ का साथ दिया, लेकिन उन्होंने बेवफाई की। नवाज शरीफ को इस सूरत हाल से बचाना चाहता था जो कल वाकया पेश आया। दोस्तों पे कुर्बान होने वाला शख्स हूँ। 34 साल से नवाज शरीफ के साथ हूँ। 34 साल के बाद उस शख्स ने मुझसे बेवफाई की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 34 साल की खिदमत के बाद नवाज शरीफ ने कहा मेरे ऐलान के बाद कि मैं टिकट के लिए दरखास्त नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सारी जिंदगी दरखास्त नहीं दी, उसने कहा दरखास्त दे दे, टिकट मिल जाएगा। तो वाह वालों, मुझे बताओ, मैं एक दफा थूक दूं फिर उसको चाटता नहीं हूँ इंशाल्लाह ताला। और हम खबर शामिल करेंगे। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने पर बिलावल भुट्टो को पीर जलालुद्दीन बुखारी के दरबार पर जाने से रोक दिया। बिलावल भुट्टो ने दरबार पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि काफिले में शामिल गाड़ियों की चाबियां भी निकाल ली गई हैं।
आपको अहम खबर देंगे। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस न होने पर बिलावल भुट्टो को पीर जलालुद्दीन बुखारी के दरबार पर जाने से रोक दिया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से। अली फुरकान, क्या तफसीलात हैं और क्या रोकने के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी को वापस जाना पड़ेगा? जी, बिलावल भुट्टो का जो काफिला है इस वक्त दस्तूर वहाँ पे मौजूद है और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया है, इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि बिलावल भुट्टो का जो काफिला है इंतखाबी सरगर्मियों के सिलसिले में वो पंजाब में सिंध से होते हुए दाखिल हुए और उच्च शरीफ में उनके कारकुनान वो उनका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ तो उन्होंने जलसे से खिताब करना है, लिहाजा उनका जो कॉन्वॉय रोका गया है पंजाब पुलिस की जानब से वो गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन जो है इसका नोटिस ले चुकी, इंतखाबी सरगर्मियों से किसी को रोक ये ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी है और इस संगीन खिलाफ वर्जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत ने इसके ऊपर जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। आसिफ अली जरदारी, सेनेटर शहरी रहमान जो कि अपोजिशन लीडर है सेनेट में, उनके तर्जमान सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, सेनेटर मुस्तफा नवाज, तमाम की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि पंजाब पुलिस की तरफ से रुकावटें जो है वो हटाई जाएं ताकि बिलावल भुट्टो जो है वो अपना कॉन्वॉय लेके आगे चले और जो कि उन्होंने पंजाब की खिताब करनी है। मजीद बहुत शुक्रिया अली फुरकान, तफसीलात बता रहे थे। और कप्तान की इलेक्शन मुहिम में तेजी आने लगी। पहले गोलरा शरीफ फिर कोहाट जा पहुंचे। कहा 10 सालों में 2 जमातों ने पाकिस्तान को तबाह किया। नवाज शरीफ को 30,000 करोड़ का हिसाब देना है। फजलुर रहमान वो मछली है जो इख्तिदार के तालाब से बाहर रह ही नहीं सकती। इमरान का धुआंधार खिताब, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। दोनों जमातों ने इस कौम को तबाही की तरफ धकेला। कोहाट में जलसा आम से खिताब में उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 10 साल के दौरान मुल्क को बर्बाद किया। इन दोनों जमातों का मिसाक जमहूरियत एक मुकमुका था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे इन 2 बड़ी जमातों ने मुकमुका किया। उसके बाद नतीजा आपके सामने। 10 सालों के अंदर जो इन दोनों जमातों ने इस कौम को तबाही की तरफ धकेला, बच्चा बच्चा मकरूज हो गया। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान को निशाना बनाना भी नहीं भूले। जिधर इक़्तिदार उधर डीजल। फजलुर रहमान के लिए इक़्तिदार से बाहर रहना ऐसे है जैसे मछली पानी के बाहर रहे और लग रहा है इस बार ये मछली को पानी नहीं मिलने लगा। इससे कबल इमरान खान ने गोलड़ा शरीफ में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कौम के 30,000 करोड़ रुपए का हिसाब देना है। उसके ऊपर 300 अरब रुपया यानी कि 30,000 करोड़ रुपए का इसने जवाब देना है जो यहाँ से पैसा गया इसके बच्चों के अकाउंट्स में। इमरान खान का कहना था कि वो नैब और FIA को मजबूत